जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज माँ पार्वती के एक स्वरूप महागौरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और गौरी माँ की जय। देखिए, माँ पार्वती का 8वां स्वरूप महागौरी है। इसका अर्थ ये भी है कि नवरात्रि के 8वें दिन माँ पार्वती को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। महागौरी जो माँ है उनका रंग बिल्कुल श्वेत है, बहुत सफ़ेद है। और माँ का रंग, अगर आप उनको किसी से कंपेयर करना चाहते हैं तो माँ का रंग शंख, चंद्रमा और कुंद के फल के समान है। माँ के स्वरूप की आयु 8 वर्ष मानी गई है। और माँ के सभी वस्त्र और सभी आभूषण बिल्कुल श्वेत या बिल्कुल सफ़ेद हैं। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि माँ को सफ़ेद चीज़ बहुत पसंद है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। ऊपर का दाहिना वाला हाथ अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा का अर्थ होता है कि वो अपने भक्तों को कहती है माँ कि अब मत डरो, मैं आ गई हूँ। नीचे वाला दाहिने हाथ में माँ गौरी के त्रिशूल है और ऊपर वाला बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाले बाएं हाथ वर मुद्रा में है। वर मुद्रा मतलब ये है कि अगर हम सही से पूजा करेंगे तो माता हमें ज़रूर वर देंगी, जो हम चाहेंगे, जो हम मांगेंगे। माँ का वाहन वृषभ है और माँ महागौरी का ध्यान, पूजन, आराधना भक्तों के लिए बहुत कल्याणकारी मानी जाती है। तो देखिए, अभी तक हमने आपको बताया कि जो 8वां दिन होता है नवरात्र का, उस दिन माँ पार्वती के स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। और महागौरी का रंग बिल्कुल श्वेत या बिल्कुल साफ़ है, जैसे शंख होता है, जैसे चंद्रमा होता है या जैसे कुंद का फल होता है। और माँ के स्वरूप की आयु 8 साल मानी गई है। और माँ जितनी गोरी हैं उतने ही उनके वस्त्र और आभूषण भी बिल्कुल साफ़ हैं, सफ़ेद हैं। और महागौरी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ से अभय मुद्रा है, दूसरे हाथ से वर मुद्रा है, तीसरे हाथ में त्रिशूल है, चौथे हाथ में डमरू है। और माँ का वाहन वृषभ है। और महागौरी का ध्यान, पूजन, आराधना करने से भक्तों का हमेशा कल्याण ही होता है। माँ की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव बन जाते हैं। और माँ महागौरी मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करती हैं और असत्य का विनाश करती हैं। तो अगर कोई मन से इन माँ महागौरी की पूजा करता है तो माँ हमें असत्य से हटाएंगी और सत्य की ओर ले जाएंगी। महागौरी रूप में देवी माँ करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। तो ये था स्वरूप माँ महागौरी का, जिनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। अब देखिए, इनके पीछे कथा क्या मानी गई है। देखिए, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती माँ ने कठोर तपस्या की थी और उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। और घोर तपस्या से ये कहा जाता है कि माँ का शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था। तो जब पार्वती माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए पार्वती माँ को और उन्हें अपनी अर्धांगिनी या पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पर जब देखा कि उन्होंने कि पार्वती माँ का शरीर बिल्कुल काला पड़ गया है और उन्हीं कारण भगवान शिव कारण उन्हें अपने आप को माना कि मेरे ही कारण और मेरी पूजा कारण पार्वती माँ का जो तन है
बिल्कुल काला हो गया है, तो भगवान के जटाओं से एक गंगा की धारा निकली और उन्होंने पार्वती माँ के ऊपर पड़ने लगी। जैसे जैसे पार्वती माँ के ऊपर वो गंगा जल की धारा पड़ती, वैसे वैसे माँ का जो रूप था वो खिलता गया और रूप बिल्कुल सफ़ेद हो गया माँ का। तो शिव जी को माँ ने माँ के शरीर को गंगा जल से धो दिया और गंगा जल से धोते ही देवी माँ विद्युत के समान अत्यंत गौर वर्ण, मतलब अत्यंत गोरी वर्ण की हो जाती हैं। इसीलिए माँ का नाम गौरी पड़ा। तो हमने आपको बताया आज कि ये कथा बताई कि माँ महागौरी कैसे हुई और कैसे कहलाईं और माँ का रूप कैसा है। तो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और माँ महागौरी जी की जय।